मकर संक्रांति पर करें किन चीज़ों का दान जिससे मिलेगी सुख समृद्धि और भगवान सूर्य और शनिदेव का आशीर्वाद। स्वागत है आपका भक्ति साधना में। दोस्तों, इस वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह संक्रांति मनाई जाती है, परंतु मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान महादान कहलाता है और इसका पुण्य कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने का भी विधान है। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं 10 वस्तुओं के बारे में जिनको दान करने से पितर खुश होते हैं, भगवान हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और इन 10 वस्तुओं का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। पहला दान, आपको तिल का दान करना चाहिए। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीज़ों का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। विशेषकर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु के साथ साथ पितर भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से शनि दोष भी दूर होता है, इसलिए आप तिल का दान अवश्य करें। दूसरा दान, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करने से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। इस दिन कच्ची खिचड़ी का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होती है, इसलिए खिचड़ी का दान आप अवश्य करें। तीसरी वस्तु, गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से करियर में तरक्की और समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। चौथा, गर्म कपड़े या कंबल का दान। मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को ऊनी कपड़े, कंबल आदि का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है और गरीबों का आशीर्वाद भी मिलता है, इसलिए हो सके तो गर्म कपड़े या कंबल का दान अवश्य करें। पांचवा दान, देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान किया जाता है, इसलिए आप देसी घी का दान अवश्य करें। छठवां, नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक दान करने से विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है, इसलिए हो सके तो आप नमक का दान करें। सातवां, रेवड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हो सके तो रेवड़ी का दान करें। आठवां, पशु पक्षियों को भोजन का दान। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौदान करना और गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है।
इसलिए पशु पक्षियों को भोजन का दान करें। 9वां, सुहाग की सामग्री का दान। मकर संक्रांति में विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करना चाहिए। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और किसी भी सुहागन स्त्री को आप मकर संक्रांति पर इसका दान करें। 10वां, नए वस्त्रों का दान। आपकी क्षमता के अनुसार मकर संक्रांति पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को नए कपड़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हो सके तो आप नए वस्त्रों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसे में अगर आप थोड़े से भी दान पुण्य कर लेते हैं तो आपको सूर्य देव, शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार के छोटे से दान आप करके देखिए, आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।